हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लोग एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एडिटिव इनवर्स समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो अगर मान लीजिए अभी रैशनल नंबर में बात हो रही है, तो मान लीजिए कि लेट ए एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और ए का अगर रैशनल नंबर में ही हम लोग को एक माइनस ऑफ ए मिल जाए, जिसको ऐड करने पे ओवरऑल रिजल्ट क्या मिले? जीरो मिले। मतलब हर एक प्लस ए के लिए माइनस ए मिलना चाहिए, दोनों का सम क्या हो जाए? जीरो बन जाए, ठीक है। तब प्लस ए के लिए माइनस ए को क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। अब इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा एग्जांपल दिया है, यहाँ पे लेते हैं कि अगर मान लीजिए टू एक नंबर है, तो पूछ रहा है कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या है। तो टू में क्या ऐड करें? -2। तभी इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो +2 के लिए -2 एडिटिव इनवर्स हो गया, और -2 के लिए +2 एडिटिव इनवर्स हो गया। तो वही बोल रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये कुछ रैशनल नंबर दिए हैं, इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो इसका कैसे होगा? सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ये आंसर कैसे इसका लिखा जाएगा? तो अगर हमारे पास ये समझने के लिए था, अगर हमारे पास पहले तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग आसानी से। -3 को माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके -2/3 लिख दीजिए, ठीक है। तो -2/3 अगर हमारे पास है, तो इसमें क्या ऐड करें कि इसका रिजल्ट जीरो आ जाए? तो ऑब्वियसली -2/3 के लिए हम लोग +2/3 अगर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये दोनों का सम जीरो हो जाएगा। साइड में करके देख लेते हैं कि -2/3 दिया है, और अगर +2/3 ऐड कर दिए, तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +2/3। तो ये -2/3 के लिए आपका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2/3। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पे जीरो रिजल्ट मिल रहा है। वैसे ही हम लोग सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, -7/-12, अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/12 लिख सकते हैं। और इसमें अगर क्या ऐड करें कि ये बन जाए जीरो, तो ऑब्वियसली -7 बाई क्या ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा जीरो। मतलब आपका -7/12 क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा? एडिटिव एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स। तो मेन कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी एक नंबर रैशनल नंबर ए है, तो उसके लिए माइनस ऑफ ए मिले, जिसको ऐड करने से दोनों का रिजल्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो -2 के लिए +2 एडिटिव इनवर्स, +2 के लिए -2, -3 के लिए +3। तो ये सारे आपके एडिटिव इनवर्स है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो बोल रहा है कि वेरीफाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेरीफाई दैट -(x) इज इक्वल टू +x, ठीक है। तो ये हम लोग के पास दो दिया हुआ वैल्यू, उससे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा
इसको समझ लेते हैं, इससे वेरीफाई करने से पहले कुछ रूल समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ रूल दिया हुआ ऑलरेडी। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई की कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो रिजल्ट मिलता है प्लस। ठीक है, अगर हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो रिजल्ट मिलता है माइनस। अगर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो भी रिजल्ट मिलता है माइनस। अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो रिजल्ट मिलता है प्लस। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब सेम साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा प्लस, और अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा माइनस मिल रहा है। यही चीज जो है आपका यहाँ पे अभी आएगा, यही चीज यहाँ पे अभी यूज करने वाले हैं। तो इसको पहले थोड़ा समझ लें तो ज्यादा आसानी हो। तो अब जो है हम लोग एक एक करके, जो पहला क्वेश्चन है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स को वेरीफाई करना है, तो वो किसके बराबर होता है, प्लस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स को वेरीफाई करना है प्लस एक्स, और जहां पे वेन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का कितना वैल्यू है 10/13 के लिए चेक करना है 10/13। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस में रखेंगे वैल्यू को। पहले इधर का चेक करेंगे, माइनस ऑफ -10/13, इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में ये दोनों, तो माइनस माइनस पहले तो हो गया प्लस, और ये 10 क्या आ गया 13 आ गया, तो इजीली चेक हो गया। ओके, बिकॉज और 10 जो 13 है वो तो एक्स के बराबर है, 10/13 क्या है, एक्स के इक्वल है। 10/13 हमारा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से क्लियर हो गया। वैसे ही सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसके लिए चेक कर रहा है, वो सेकेंड क्वेश्चन में दिया -15/17। तो पहले से माइनस, फिर माइनस एक्स की वैल्यू अगेन क्या है, -15/17, ये एक्स की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो -15/17 आ गया, जो किसके बराबर है, जो किसके बराबर है, एक्स की वैल्यू जो दी है उसी के बराबर है, एक्स की वैल्यू के बराबर है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि माइनस ऑफ, सीधा रिजल्ट आया कि माइनस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्लस एक्स के बराबर होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसीलिए ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आज यहाँ तक करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।